नमस्कार, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। ये आज की हमारी दूसरी वीडियो है और इसमें हम क्लास 10th के मैथ का 1.1 प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न और इसके सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। तो चलिए सबसे पहले हम LCM निकालेंगे, फिर HCF निकालेंगे और फिर इसकी हमने जांच करनी है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर है। तो चलिए बिना देरी के इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और फिर हम अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा ही HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 26 के निकालते हैं। जिसको अभाज्य गुणनखंड निकालने में दिक्कत है वो हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बिल्कुल आसान तरीके से बताया हुआ कि कैसे हम निकाल सकते हैं। तो देखिए लास्ट में सम संख्या है तो ये कटेगा 2 से, 2 एकम 2 3 दूनी 6। फिर इसके बाद देखिए 13 हमारी अभाज्य संख्या है तो ये आपकी इसी के साथ जाएगी 13 एकम 13। अगला देखिए हमारा 91 है। 91 हमारा डिवाइड होगा 7 के साथ करते हैं। देखिए 13 7 91 और 13 एकम 13। तो ये देखिए अभाज्य गुणनखंड हमारे दोनों संख्याओं के निकल चुके हैं। अब इनको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, 26 इक्वल टू, देखो इसके क्या निकले हैं, 2 इंटू 13। उसके बाद 91 के निकले हमारे 7 इंटू 13। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं HCF की। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों संख्याओं में हाईएस्ट बड़ा भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और फैक्टर तो गुणनखंड, ये गुणनखंड ही है हमारे। देखिए 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 13 जो हमारी संख्या है ये दोनों में है और बड़ी भी है, तो हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13। अब बात करते हैं LCM की। देखिए LCM कैसे निकालेंगे हम लोग, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो लेकिन जो अधिकतम बार आया हो उसको लेंगे हम। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो सारे फैक्टर एक एक बार हम यहाँ पर लेंगे। जैसे 2 है, 2 गुणा, उसके बाद 7 है हमारा, 7 गुणा, इनमें से एक लेंगे 13। इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 182 जो कि हमारा LCM है। तो चलिए हमारा HCF और LCM निकल चुका है। आगे अब हमें क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि हमें इसकी जांच करनी है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 26 और 91 का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, HCF इंटू LCM इक्वल टू किसके बराबर, फर्स्ट नंबर जो है इंटू सेकंड नंबर। तो देखिए HCF हमारा 13 है इंटू LCM 182 है, फर्स्ट नंबर हमारा 26 है
और सेकंड नंबर 91 है। तो चलिए इन दो को हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2366, और इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो भी हमारे पास आएगा 2366। तो इसका मतलब क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS। यही तो हमें सॉल्व करना था कि इन दो का गुणनफल इन दो के बराबर होता है आंसर। तो चलिए बड़ी आसानी के साथ हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है, इसमें हमने 510 और 92 के HCF और LCM ज्ञात करने हैं और करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए सबसे पहले दोनों संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 510, देखिए लास्ट में 0 है तो 2 के साथ कट हो जाएगा, 2 दूनी 4, एक आपका कैरी बन गया 11, 5 दूनी 10, एक आपका कैरी 5 दूनी 10। तो चलिए 2 के बाद हमारी अगली अभाज्य संख्या 3 आती है, क्योंकि सम संख्या और 0 नहीं है तो 2 के साथ नहीं कटेगा, 3 के साथ करके देखते हैं। देखिए 2 छोटा है, 25 तक पढ़ेंगे, 25 तक पढ़ा नहीं जाएगा, 24 तक 8 दिए 24, और एक कैरी 15, 5 दिए 15। अब देखिए ये जाएगा हमारा 3 के साथ जाएगा नहीं, इसलिए इसको करते हैं 5 के साथ। 5 एकम 5, 3 हमारा कैरी रह गया, 7 पंजे 35। देखिए 17 हमारी अभाज्य संख्या है तो ये इसी के साथ कटेगा, 17 एकम 17। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल दिए। अब 92 के निकालते हैं। लास्ट में सम संख्या तो कटेगा 2 के साथ, 4 दूनी 8, एक कैरी 12, 6 दूनी 12। फिर से सम संख्या लास्ट में, फिर 2 के साथ कटेगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 23 अभाज्य संख्या है तो ये कटेगा 23 के साथ, 23 एकम 23। तो चलिए इसको जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही इसको लिख लेते हैं। 510 के हमारे अभाज्य गुणनखंड निकले हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 के हमारे गुणनखंड निकले हैं, अभाज्य गुणनखंड निकले हैं 2 गुणा 2 गुणा 23। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं HCF। तो HCF मैंने आपको बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, जो दोनों में कॉमन है उसको राउंड कर देते हैं। 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 23 यहाँ है और यहाँ नहीं है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि हमारा HCF कितना आया 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 2 निकल के आया है। तो चलिए अब LCM की बात करते हैं। LCM निकालेंगे। LCM में हम देखिए क्या करेंगे, वो फैक्टर हमने लेना है जो अधिकतम बार आया है। देखिए 2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, लेकिन अधिकतम बार LCM में हम अधिकतम बार लेते हैं। तो 2 यहाँ पर 2 बार आया तो यहाँ पर हम लेंगे 2 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 बार है तो 2 का स्क्वायर ऐसे लिख देता हूँ मैं, गुणा उसके बाद एक एक फैक्टर सभी आएंगे। देखिए 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। तो
चलिए इन सब को जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास एलसीएम निकल करके आएगा 23,460। ये हमारा एलसीएम निकल करके आया है। अब जांच कर लेते हैं इसकी। HCF गुणा LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। HCF हमारा 2 है गुणा LCM हमारा 23,460 है। फर्स्ट नंबर हमारा 510 है गुणा सेकंड नंबर हमारा 92 है। तो चलिए जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 46,920 और इसको जब हम गुणा करेंगे तब भी हमारे पास यही नंबर आएगा 46,920। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? LHS बराबर RHS, दोनों साइड इसकी बराबर हो गई हैं और यही हमें सॉल्व करना था आंसर। तो चलिए सेकंड पार्ट हमने इसका सॉल्व कर लिया है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। चलिए थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमने HCF और LCM निकालना है और अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 336 के निकालते हैं। लास्ट में सम संख्या है तो 2 के साथ काटिए। 2 एकम 2, 1 कैरी, 6 दूनी 12, फिर से 1 कैरी, 8 दूनी 16। लास्ट में सम संख्या 2 के साथ काटिए। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। फिर से सम संख्या 2 के साथ कटेगा। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। फिर से सम संख्या फिर 2 के साथ कटेगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए सम संख्या नहीं है तो अब हम ट्राई करते हैं। 2 के बाद अब अगली अभाज्य संख्या 3 है। 7 दिए 21। 7 अभाज्य संख्या है। 7 एकम 7। तो चलिए 336 के निकल चुके हैं। अब 54 के निकालते हैं। लास्ट में सम संख्या 2 के साथ जाएगा। 2 दूनी 4, यहाँ 5 है, 1 कैरी, 7 दूनी 14। और अब ये तो हमारे पास सम संख्या है नहीं तो ये जाएगा 3 के साथ। 9 3 27, फिर 3 के साथ, 3 3 9, फिर 3 के साथ, 3 एकम 3। तो ये अभाज्य गुणनखंड हमारे दोनों संख्याओं के निकल चुके हैं। इनको ऐसे लिख लीजिए। 336 के देखिए क्या निकले हमारे पास। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 54 की क्या निकले हमारे पास। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ये निकले हैं। तो चलिए इसमें अब देखते हैं हमारा HCF क्या निकलता है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए क्या है यहाँ पर कॉमन। एक 2 है, एक 3 है। तो चलिए इन दोनों को हम एक एक बार ले लेंगे। 2 × 3 = 6। 6 आ गया हमारा HCF। अब निकालते हैं LCM। LCM बराबर है। और देखिए LCM के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से जैसे हमने 2 क्वेश्चन में किया है उसी तरीके से करेंगे। जो संख्या अधिकतम बार आई है वो हमने लेनी है। तो देखिए 2 यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर 4 बार आया है तो इसको लेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब उसके बाद देखिए 3 यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ 3 बार आया हुआ है तो हम इसको लेंगे जो अधिकतम बार आया है LCM में। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा उसके बाद हमारा क्या बचा 7। तो चलिए सबको गुणा कर देते हैं।
इस सारे को गुणा करने पर आएगा हमारे पास 3024। यही हमारा एलसीएम है। तो चलिए अब इसके बाद हम इसकी जांच कर लेते हैं। क्या जांच करने के लिए हमारे पास है, क्वेश्चन बोलता है कि HCF गुणा LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। HCF हमारा 6 है गुणा LCM हमारा 3024 है। फर्स्ट टर्म हमारी 336 है गुणा सेकंड टर्म हमारी 54 है। तो चलिए इसको और इसको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 18,144। इसको भी गुणा करेंगे तो आएगा 18,144। तो इसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स LHS बराबर RHS दोनों साइड बराबर करनी थी। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो चलिए इसका आंसर, तो चलिए बड़ी आसानी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। इसी तरह से आसान मैथ सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आसान NCERT मैथ बाई हेमराज। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। अगली वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।